कि एक ऐसे बंदे को ये बना रहे हैं वाइस कैप्टन के जो कि प्लेइंग 11 में भी नहीं है। ठीक है, उसकी अभी शादी हुई है, कल परसों ही हुई है, तो गए हैं जनाब बाबर आजम भी, इमामुल हक मिसबा। तो ये क्या तरीका कार है ये चेयरमैन साहब का कि आपने कोच से क्या कहते हैं उसे, कप्तान से भी कोई डिस्कस करना आपने गवारा नहीं किया, और फिर उस बंदे को जाके चुना है आपने कि जो प्लेइंग 11 में ही नहीं है। मतलब कमाल हो। रमेश राजा साहब भी कह रहे हैं जनाब $1 बिलियन इंडस्ट्री की टीम की अब तारीफें हो रही है। वाह वाह वाह, भाई मैंने मजा आ आपको कहा था तैयारी पकड़े, वो आएगा, नौकरी मांगेगा, आपकी तारीफें करेगा। से तो पाकिस्तान शुड इंडिया को लर्न। इंडिया में हराना नामुमकिन है। क्या टीम है, क्या जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, वाह वाह वही वाह। 3.5 मिनट की वीडियो, वाह वाह वाह, बहुत देख लें, बढ़िया। आपको कहा इससे ऊपर वो बना नहीं सकता हमारा बेचारा। तो इंटरव्यू हो जाता 3.5 मिनट हाँ। का। तो भाई बात ये है कि इंडिया से पाकिस्तान को सीखना चाहिए। तो जब आप चेयरमैन थे तो कुछ सीख लेना था। उस वक्त तो कहते थे कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं इनको सबक सिखाऊंगा। विराट कोहली के इतने कैच, कोई माई का लाल छिक्का नहीं मार सकता है। 1 महीना हो गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई चेंज नहीं आई। लड़कियां कल आपकी देखे कितनी बुरी तरह आ रही हैं। अंडर 19 में क्या हो रहा है, कौन से लोग हैं। ये शाहिद अफरीदी को तो छोड़े, इन्होंने, मैंने यहां से कहा था ये मास्टर स्ट्रोक है, लोगों के सर पे से गुजर गया कि मास्टर स्ट्रोक ये था कि इन्होंने, आप इंडिया में देख लें, इक्का दुक्का वो करते हैं गड़बड़, जिसकी वजह बायलैटरल वो नहीं हारते, लेकिन उनको नुकसान होता है आईसीसी के टूर्नामेंट्स में। बात यह, अगर आप इस तरह ही गए, इस तरह की पिचेस घर में बनाई, इस मेंटालिटी से उतरे, इतना आपके अंदर डर, इतना खौफ हुआ, मार्क माय वर्ड्स, जितने आईसीसी के इवेंट्स होंगे। दोस्तों, पीसीबी के पूर्व चेयरमैन रमीज राजा और करंट चेयरमैन नजम सेठी साहब के बयान ने पूरी पाकिस्तानी मीडिया में कोहराम मचाया हुआ है। दोस्तों, जब से रमीज राजा को पीसीबी पद से हटाया गया है, तब से लेकर अब तक रमीज राजा भारतीय टीम की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। रमीज राजा का कहना है कि पाकिस्तानी टीम को भारतीय टीम से कुछ सीखना चाहिए। वहीं पीसीबी के करंट चेयरमैन नजम सेठी साहब एक ऐसे प्लेयर को वाइस कैप्टन बनाना चाहते हैं जिसकी टीम में जगह ही नहीं बन रही है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही ज्यादा गुस्से में आई हुई है। तो चलिए देखते हैं नजम सेठी के बयान पर पाकिस्तानी मीडिया का कैसा रिएक्शन। और अगर आपको लगता है कि रोहित शर्मा तीसरे ओडीआई मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी लगाएंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। शान, तो जनाब फिर शाहिद अफरीदी साहब कह रहे हैं कि उनका कोई लेना देना नहीं है कि शान मसूद को कैसे वाइस कप्तान बनाया गया और नजम सेठी साहब ने बनाया डायरेक्ट, तो उनका उसमें कोई लेना देना नहीं है। और बाबर आजम कप्तान जो हैं उनको भी कोई इसका पता नहीं था, और विलिंग एक बंदा जो प्लेइंग 11 में ही नहीं है तो उसको आप वाइस कैप्टन बनाएंगे। तो चीफ सेलेक्टर साहब ने भी अभी इस पर बयान दे दिया, तब के चीफ सेलेक्टर शाहिद अफरीदी साहब ने कहा कि जनाब उसमें कोई मुझे पता चलता कोई नहीं था, लेकिन वो डायरेक्ट नजम सेठी साहब ने। तो नजम सेठी साहब को क्या मतलब ख्वाब आई है कि एक ऐसे बंदे को ये बना रहे हैं वाइस कैप्टन के जो कि प्लेइंग 11 में भी नहीं है। ठीक है, उसकी अभी शादी हुई है, कल परसों ही हुई है, तो गए हैं जनाब बाबर आजम भी, इमामुल हक मिसबा, ये सारी गए, अच्छी बात है, वो एक हमारी बेस्ट विशेज़ हैं उसके लिए। लेकिन अब ओडीआई में वो प्लेइंग 11 में ही नहीं थे, इमाम को बाहर बिठा के उसको जगह दी गई है। तो ये क्या तरीका कार है ये चेयरमैन साहब का कि आपने कोच से क्या कहते हैं उसे, कप्तान से भी कोई डिस्कस करना आपने गवारा नहीं किया, और फिर उस बंदे को जाके चुना है आपने कि जो प्लेइंग 11 में ही नहीं है। मतलब कमाल हो गया है। कोई चलो जो खेल रहा है और जो टीम में है, जो जिसकी जगह पे कोई किसी का कोई इशू नहीं है, उसको बनाओ तो समझ में भी आती है। एक ऐसा बंदा कि ही इज नॉट द पार्ट ऑफ प्लेइंग 11, तो उसको बना रहे हैं, फिर जबरदस्ती उसको खिलाना भी पड़ गया एक आधे मैच में, खैर अंडा ही किया उसने। तो ये तो तरीकाकार है। एनीवेज, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी क्या, कांग्रेचुलेशंस टू फॉर ऑन हिज वेडिंग। पहली अभी तो पहली साल है, तो अगले साल एनिवर्सरी होगी, तो मुबारकबाद है भाई उनको कि कप्तानी, नायब कप्तानी भी मिल गई और दुल्हन भी मिल गई। वाह 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 वाह, बड़े अच्छे दिन जा रहे हैं, बड़े बहुत ही अच्छे दिन जा रहे हैं आजकल। अच्छा, दुल्हन मिलना अच्छे दिन जाते हैं। हाँ, तो और क्या अच्छे दिन है भाई, ठीक है भाई, दुल्हन मिल गई तो अच्छे ठीक है भाई। आप खुश नहीं थे जब आपको दुल्हन मिली थी? बिल्कुल नहीं। लुडियां पा रहे थे। बाकी यार मेरी शादी के रमीज बाद राजा, यार आप 5 साल के होंगे, आपको हर क्या कोई पता, लुडियां मैं डालता है। लुडिया डाल रहा था, या सुबह के रो। तो रमेश राजा साहब भी कह रहे हैं जनाब $1 बिलियन इंडस्ट्री की टीम की अब तारीफें हो रही है। वाह वाह वाह, भाई मजा मैंने आ आपको कहा था तैयारी पकड़े, वो आएगा, नौकरी मांगेगा, आपकी तारीफें करेगा। देखिए, मैं आपको टाइम से पहले बताता हूं, बाकियों की तरह नहीं कि इंडिया अच्छा करेगा तो आना है वरना छुट्टी कर जाना है। हाँ जी, तो तारीफें कर रहे हैं कि टीम इंडिया ऐसे तो वैसे तो वैसे, तो पाकिस्तान शुड इंडिया को इंडिया में हराना नामुमकिन है। क्या टीम है, क्या जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, वाह वाह वाह। 3.5 मिनट की वीडियो, वाह वाह वाह, बहुत देख लें, बढ़िया। आपको कहा इससे ऊपर वो बना नहीं सकता हमारा बेचारा। तो इंटरव्यू हो जाता 3.5 हाँ। मिनट। तो भाई बात ये है कि
इंडिया से पाकिस्तान को सीखना चाहिए। तो जब आप चेयरमैन थे तो कुछ सीख लेना था। उस वक्त तो कहते थे कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं इनको सबक सिखाऊंगा, विराट कोहली के इतने कैच, कोई माई का लाल छिक्का नहीं मार सकता। छिक्का कौन से वाला कह रहे थे वो, ये नहीं ना समझ आई, वो आप शायद समझ आ जाए। बस जी, तो इस पर जरा डिस्कशन होगी जरा। हाँ जी, क्या हाल चाल है जनाब? खैर खैरियत जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो रिजवान हैदर साहब, आज इंडिया का क्रॉस ओवर बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, नंबर 12th रैंक न्यूजीलैंड के साथ, और ये 6th रैंक है, उड़ीसा में है, मस्ट विन है, वर्ल्ड कप हॉकी का मैच है। और अगर आज इंडिया नहीं जीतेगा तो फारिग अंडर 19 में आज वर्ल्ड कप में सुपर 6 में इंडिया का मैच है श्रीलंका लड़कियों के साथ, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। कल ये हार गई हैं, कल हमारा मैच है आयरलैंड के साथ। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। अच्छा जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर शाहिद अफरीदी जी, जो कि अभी चीफ सिलेक्टर नहीं रहे, चीफ सिलेक्टर थे, स्क्वाड खैर उन्होंने माजरत ही पिक किया क्योंकि इतने टर्निंग ट्रैक पे तीजा स्पिनर ही बेच नहीं रखा। एनीवेज, बात वो कर रहे हैं शान मसूद की कि शान मसूद आपके वाइस कैप्टन बने और ये चेयरमैन ने बिल्कुल डायरेक्ट ऊपर से पर्ची भेजी कि जनाब अनाउंस किया कि ये होंगे जनाब वाइस कैप्टन। और कप्तान आपका जो है उसको भी कोई इदराक नहीं था कि भाई ये क्या से क्या हो रहा है, चुपके चुपके अंडर द टेबल क्या सिलसिला हो रहा है। तो इस पे आप ज़रा अपनी रोशनी डालें, रहनुमाई फरमाएं कि ये क्या से क्या हो गया और क्यों हो गया और वाई। देखिए रिजवान, बात यह है कि आप लोग, पता नहीं, मुझे नहीं समझ आई, मैंने कब नजम सेठी या शकील शेख, या मैंने ये कहा था नई मैनेजमेंट आई है, अल्लाह करे ये अच्छे करें, मैंने ये कहा था कि यस नजम सेठी के क्रेडिट पे पीएसएल है, लेकिन मैंने दो चीजें और भी बताई थी नजम सेठी की, एक मोहम्मद आमिर और एक जो इन्होंने बिग 4 का जो पंगे लिए थे बीसीसीआई के साथ, वो भी मैंने बताया था, वो आप दोस्तों ने इग्नोर कर दिया। कुछ लोग कह रहे थे कि मोहसिन बड़ा खुश है कि इनके जानने वाला इनका जो है वो बन देखे। मेरे लिए जानने वाला और ना जानने वाले की कोई अहमियत नहीं है। आई एम अ जर्नलिस्ट, जो मुझे समझ आएगी सही है मैं उसका साथ दूंगा, जो मुझे समझ आएगी ये नहीं सही है मैं उसका विरोध करूंगा, ओपनली करूंगा और बुलंद आवाज में करूंगा। मैं आपको बता दूं कि अगर ये लोग रहे पाकिस्तान की क्रिकेट का और बुरा हाल होगा। ये नजम सेठी ने नहीं लगाया था, ये शान मसूद को लगाने वाला ये मैसेज दिया गया था बाबर आजम को कि हम तुझे देख लेंगे, और ये पहले भी करता रहा है। ये जो इस्लामाबाद में बैठ के पपिट्स की तरह स्ट्रिंग्स खींचता है, ये भूल गया भाई मेरा कि अब ना तो ये चीफ रिपोर्टर है ना किसी इदारे के साथ है। मुझे कह के, आपको कह के, उसको कह के कोई एक आध प्रोग्राम पकड़ लेना या किसी चैनल पे आके बोल देना, वो उस वक्त देखें आप जब अपोजिशन में होते हैं ना, तो जाहिर बात है लोग अपोजिशन को भी टाइम देते हैं, सुनना चाहते हैं। 1 महीना हो गया इन लोगों ने, आपको मैंने कहा था रमीज कोई केस नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा, और ये बन गए हैं। 1 महीना हो गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई चेंज नहीं आई। लड़कियां कल आपकी देखे कितनी बुरी तरह आ रही हैं, अंडर 19 में क्या हो रहा है, कौन से लोग हैं। ये शाहिद अफरीदी को तो छोड़े, इन्होंने, मैंने यहां से कहा था ये मास्टर स्ट्रोक है, लोगों के सर पे से गुजर गया कि मास्टर स्ट्रोक ये था कि इन्होंने उसका कंधा इस्तेमाल करना था। ऑब्वियसली अफरीदी जो है अभी भी मेगा स्टार है, पाकिस्तान में मोस्ट सॉट आफ्टर है। अफरीदी कोई मैच खेले, किसी इवेंट में आएगा तो लोग उसको 4 चांद लगाएंगे। देख लें जिसमें रोहित विराट नहीं होते उसमें क्या होता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, इंडिया तो छोड़ दे। तो भाई इसको लगा के आप देखें, एक चीफ सिलेक्टर एक कप्तान। मैंने अपनी पूरी लाइफ में कायदे आजम ट्रॉफी तक का मैं गया, मैंने नहीं देखा कि चीफ सिलेक्टर हैज टू डू समथिंग विद प्लेइंग 11 टीम कॉम्बिनेशन पिच, इट हैज नथिंग टू डू विद चीफ सिलेक्टर। आप देखें ये जो सेल्फी किंग्स हैं, टाइटैनिक के सवार हैं, ये टाइटैनिक के सवार सारों को लेकर तो कराची पहुंच गए। पिच का आपके सामने तक क्या हाल था, चलें टेस्ट की हद तक तो वो एक पिच पहले बन गई थी, दूसरी वनडे देखे जहां पे टेस्ट में जो पिच होनी चाहिए थी वो वनडे में हो गई। शान मसूद को वाइस कप्तान बनाना टोटली इस्लामाबाद वाले का इसमें पूरा हाथ है। इसमें नजम सेठी बड़ा गेम खेलता है, वो छोटी मोटी गेम में आंखें बंद करता है, लेकिन जिस वक्त वो बड़ी देखे उसके 2 ट्वीट्स जो है ना उसको समझें। एक ट्वीट है पाकिस्तान की टीम बड़ा जबरदस्त किस्म का कॉम्बिनेशन है, मुझे कोई सिफारिश ना करे। जब उनसे सवाल हुआ कि जी ये, वो कहता नहीं ये मैं अत्यातन कर देता होता हूं, एक। और दूसरा उसका ट्वीट था मुझसे पीएसएल के पासेस ना मांगे, स्टैंडिंग कमेटी पूछती है। इस पिंडी स्टेडियम में मैं आपको उंगलियों पे गिनाऊंगा कि कितने पासेस बांटे गए हैं, इस्लामाबाद वाले ने किस किस को पास दिए हैं। वो तो होते ही हैं, फ्री होते हैं ना, वो तो भाईजान फिर क्यों कह रहा है ये इसलिए कह रहा है रिजवान हैदर कि मुझसे मांगे, मुझे मैं देखिए ये ज्यादा दिन सेटअप नहीं चलेगा। मैं आपको बता रहा हूं पाकिस्तान क्रिकेट लाइक स्क्वाश, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, इट्स इन कंप्लीट डिसरे। अगर ये लोग कुछ और, क्योंकि देखें शैडो गवर्नमेंट जो होती है वो जब आती है उनके पास प्लान्स होते हैं। आप इंडिया में देख लें,
इक्का दुक्का वो करते हैं गड़बड़, जिसकी वजह बायलैटरल वो नहीं हारते, लेकिन उनको नुकसान होता है आईसीसी के टूर्नामेंट्स में। बात यह, अगर आप इस तरह ही गए, इस तरह की पिचेस घर में बनाई, इस मेंटालिटी से उतरे, इतना आपके अंदर डर, इतना खौफ हुआ, मार्क माय वर्ड्स, जितने आईसीसी के इवेंट्स होंगे वो आपने क्वालिफाइंग राउंड्स खेलने होंगे, क्योंकि आपके पास पीछे बैकअप नहीं है। लेटर लिख दिए हैं, लेटर नहीं लिखे, झूठ झूठ कहते हैं, झूठ इतना बोलो कि सामने वाले को सच लगे। अभी राशिद लतीफ ने गर्दन से पकड़ लिया ट्विटर किंग को, अभी कह रहा है, देखे ना अपनी कंट्रडिक्शन कर रहा है, कह रहा है जी भेजेंगे। रिजवान साहब वही अभी तक डायरेक्टर मीडिया है, वही सीईओ है फैसल हसनैन 25 लाख वाला है, वही जाकिर खान है, सारे वही अंदर बैठे हैं। तो इन्होंने ऑपरेशन क्लीन अप क्या किया? क्या चेयरमैन का चेहरा बदलने से, वो तो मैं अब भी कहता हूं कि क्रिकेटर तो कम से कम रमीज राजा था, चले उसके अंदर कुछ नहीं था, लेकिन वो एक क्रिकेटर था। ये क्या गली महल्ले का क्रिकेटर भी नहीं है।